आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, जो क्लास इंटर उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या नरेशन पढ़ना है हम लोगों को, जो 3 से 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल इससे। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होता है कि आप अब टेंस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं और प्रोनाउन के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान नहीं है, बेसिक नॉलेज, तो आप इसको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई महसूस करेंगे। बट अगर ये सब क्लियर है आपका, तो आप यकीन मानिए कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात कि कथन होता क्या है। जो वाक्य बोलते हैं किसी को कहने के लिए, या सीधे कहते हैं या कह के किसी से कहवाते हैं और हम सुनते हैं, वो सभी जो सुनते हैं और कहते हैं बातें होती है ना, वो कथन होती है। तो 2 भागों में बांटा गया। क्या? तो पहला है डायरेक्ट नरेशन, जब हम किसी वक्ता द्वारा कहे गए कथन को हूबहू उसी के शब्दों में कह दे, जैसे वो कहा और वैसे ही कह दे, तो हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, माई फादर सेज टू मी आई शैल बाई अ न्यू कार। इसका हिंदी देखिए क्या, हिंदी में समझिए। मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं मैं एक नई कार खरीदूंगा। तो क्या मैं एक नई कार खरीदूंगा? नहीं, यहाँ जवाब आएगा नहीं, मैं एक नई कार नहीं खरीदूंगा। बट इतना पर से अगर छोड़ दिया जाए, इतना पढ़ा जाए, मैं एक नई कार खरीदूंगा, तो सामने वाला को लग रहा होगा ना कि मतलब बोल रहा है वही खरीदेगा कार, जबकि मैं ऐसा बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, पर उससे पहले तो देख लिए कौन कहे हैं। मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि मैं एक नई कार खरीदूंगा, तो मेरे पिताजी ने नई कार खरीदेंगे। मगर हम आपको हूबहू वैसे ही कह दिए, जैसे पिताजी कहें वैसे ही कह दिए। तो हूबहू माने कि वक्ता द्वारा कहे गए कथन को हूबहू अगर कह देते हैं तो हो जाता है डायरेक्ट नरेशन। बट अगर उसी कथन को थोड़ा सा चेंज करके बोले, कैसे? देखिए, मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि वे एक नई कार खरीदेंगे, वे एक नई कार खरीदेंगे। देखिए, तो आप यहां से भी पढ़िएगा ना तो समझ में आ जाएगा, वे एक नई कार खरीदेंगे, तो कोई और है। सर जी बोल रहे हैं, सर जी नहीं खरीदने वाले हैं, कोई और हैं, वे एक नई। देखिए यहाँ से, तो आप यहाँ से मत देखिए, इसको मत देखिए थोड़ा देर के लिए, आप खाली ये देखिए वे एक नई कार खरीदेंगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा वे कोई दूसरा आदमी है ना। देखिए, और दोनों बातों को देखिए, दोनों चीज़ सेम है, दोनों चीज़ में कोई अंतर नहीं है। आप इसका हिंदी पढ़ के 2-3 बार मन में ही स्मरण कीजिएगा, आप देखिएगा कि दोनों चीज़ का अर्थ सेम है, कहने का तरीका अलग अलग है। एक हूबहू कर्ता जो कहा, वक्ता जो कहें, उसी के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में कह दिए, तो ये होगा डायरेक्ट नरेशन। और थोड़ा सा चेंज करके वक्ता द्वारा कहे गए कथन को थोड़ा सा अपनी भाषा में कह दिए, तो ये हो गया क्या? इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसी तरह बताया है कि किसी भी कथन को पेश करने के आधार पे ना, रिप्रेजेंट करने के आधार पे ना, उसको 2 भागों में बांटा गया, एक डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसी को हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर वक्ता द्वारा कहे गए कथन को हूबहू कहते हैं, हूबहू जैसा का तैसा कहते हैं, तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट नरेशन है। और उसी में उसका अर्थ समान रखते हुए चेंज करके बोलते हैं, दूसरे रूप में कहते हैं, तो हो जाता है क्या? इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अगर आप इतनी बातों को समझ गए हैं, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहली बात, उसको सीखने से पहले कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ 4 ऐसे कंडीशंस, कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं, टॉपिक्स हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है। एक टेक्निकल वर्ड कर सकते हैं, जिसका यूज हम बार बार इसमें करेंगे। तो उस समय ऐसा नहीं कि वो आपको लगे कि बहुत भारी भरकम शब्द है, कहाँ इस्तेमाल किया गया, ऐसा कोई बात नहीं है, बस इसको समझ लीजिए। देखिए, नरेशन जब बनाने जाइएगा ना, तो ये डायरेक्ट नरेशन का पहचान करना भी बड़ा आसान होता है। डायरेक्ट नरेशन का पहचान करना ये आसान होता है, इसके लिए थोड़ा सा ये देखिए। डायरेक्ट नरेशन में आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। इसका पहचान क्या है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है, ये ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगता है। देखिए, इन्वर्टेड कॉमा होता है 2, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा जो ऐसे लगाते हैं हम लोग, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा। और आजकल जल्दी वाले जानते हैं शॉर्टकट चल रहा है, तो डबल की जगह पे सिंगल भी चलता है। तो आजकल ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी चलता है, मतलब पहले ये था बट अब ये हो गया, ठीक है ना। तो इस दोनों में कोई फर्क नहीं है, किताबों में कहीं कहीं पे ऐसा भी रहता है और ऐसा भी रहता है, इसे घबराइएगा नहीं, दोनों चीज़ सेम है और समान अर्थ रखते हैं, किसका भी उपयोग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना ये बात है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया गया है तो वो डायरेक्ट नरेशन ही होगा, ठीक है, बस इतना ही पहचान है इसका। आप देखते ही पहचान जाइएगा, इन्वर्टेड कॉमा है तो डायरेक्ट, नहीं है इनडायरेक्ट। देखिए, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा तो इनडायरेक्ट। पहचानने के लिए तो बहुत सिंपल है, पहचान लीजिएगा। एक तो ये
इसके आधार पे ही पहचान लीजिएगा और उसका अर्थ निकाल के ही पहचान सकते हैं। जब ऐसा ही हाथ छुआ नाक छुआ रहा था कौन जरूरी ऐसे करने का, सीधी बात है। डायरेक्ट नरेशन जो होगा उसमें इन्वर्टेड कॉमा होगा ही होगा, फिक्स है, इसका कोई दूसरा मतलब ही नहीं है ना। कोई भी नरेशन को पहचानने का सिंपल तरीका डायरेक्ट होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा चेंज करने की बात कर रहे थे तो टेक्निकल वर्ड आ रहा था, टेक्निकल वर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं तो चलेंगे आगे। टेक्निकल वर्ड में क्या आता है देखिए, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू हो रहा है ना और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है ना, बाहर का मतलब ये है ना, ये जो बाहर है ना उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये बाहर है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ये, तो ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमा का बाहर है ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और सिंपल सी बात, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगा वो रिपोर्टेड वर्ब। जैसे देखिए ना, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में क्या था, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या था जरा देखिए इसको। रिपोर्टिंग स्पीच में जो था ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच जो था हमारा, इस रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब क्या था देखिए, सेज है, तो ये सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होगा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। आइए है आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में कौन वर्ब है, लव, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गया। ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। बोलिए क्या रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, बोलिए आप लोग बोलिए। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें बताइए, सेज है। रिपोर्टेड वर्ब कौन है, बस इतना ही समझना। अब डायरेक्टली समझाए नहीं है, बताएं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, तो समझ में दिक्कत होगा ना, तो इसे समझाने के लिए इसको बताएं। अच्छा, आपसे पूछेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, नहीं उसे कहते नहीं ना पूछ रहे हैं हम ये नहीं पूछ रहे रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, उसका जवाब होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। हम ये पूछे रिपोर्टिंग स्पीच क्या है यहाँ पे, बस हो गया। आपसे ये पूछे रिपोर्टेड स्पीच क्या है यहाँ पे, आई लव यू एंड योर डॉग, हो गया, सिंपल सी बात है। ये अभी समझाने की बात कर रहे हैं ना। हाँ, कोई पूछे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है तो आप बताइएगा जो इन्वर्टेड कॉमा जो डायरेक्ट नरेशन में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ पर क्या है, तो ये वाला है, पढ़ के सुना दीजिए, है ना। तो आपको इतना समझ में आ गया, क्योंकि ये बार बार यूज करेंगे ना, अगर रिपोर्टिंग स्पीच ऐसे हो तो उसमें आपको टेक्निकल में प्रॉब्लम ना हो, बस इतना ही। और ये परीक्षा में नहीं पूछेगा कि कौन क्या है, ये परीक्षा में नहीं आएगा, आपको 12 में तो एग्जाम में नहीं आएगा, आगे आ सकता है, इसमें नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कैसे करें। आपको एक मजे की बात बताते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के एग्जाम में नहीं आएगा, बस वो बना हुआ रहेगा, आपको टिक लगाना रहेगा। तो बात वही है, टिक कौन लगाएंगे, जिसको बनाने आएगा। तो लगाना तो हमको टिक है, तो पढ़ना पड़ेगा, हमको बनाना सीखना पड़ेगा, है ना। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, बने हुए रहेंगे, और चारों ऐसे लगेंगे, चारों में से सब लगे कि हो गया ये होगा, ऐसा देगा, आपको कंफ्यूज करने के लगे कि है। तो इसके लिए आपको गहनता से एकदम बारीकी ढंग से समझना होगा कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन कैसे बनाए, या डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाए, ये चेंज करना आपको सीखना होगा। चलिए हम लोग सीखते हैं क्या कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए हम लोग केस सुविधा के लिए हम 2 केस बनाए हैं, 3 केस बताएंगे। अभी 3 केस में 2 केस की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 केस के बारे में बता ही देते हैं। ये हम बता रहे हैं, फिर बार समझा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि किताब में नहीं लिखा हुआ कि केस 3 होता है, किताब में नहीं लिखा हुआ। हम अपनी सुविधा के लिए हम आपको जल्दी से जल्दी अच्छा से समझा पाएँ, इसके लिए हम इसको 3 केस में बांट दिए हैं। मेरा थॉट है, कोई टीचर अलग हो सकता है जो 10 केस में बताए या केस बताए ही नहीं, डायरेक्ट समझाएं, टीचर अपना अपना थॉट होता है। मेरा थॉट है कि 3 केसेज में इसको बांट के पढ़ाएंगे तो एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ऐसे हम लोग कई बार बनाए हैं और कई बार ऐसे बच्चे सीखे हैं हमसे, है ना। चलिए, तो 3 केसेस क्या बनाए हैं हम। सबसे पहला केस क्या बनाया है कि रिपोर्टिंग वर्ब, फिर आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, टेक्निकल वर्ब। आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है, कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के अंदर, बाहर होता है, पता है बाहर वाला जो होता है रिपोर्टिंग। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो केस 1 लगेगा। अब केस 1 क्या है वो पढ़ाएंगे, वो अलग बात है, पहले ये जान लीजिए कब लगेगा, फिर क्या होगा वो बताएंगे।
केस 1 कब लगेगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा? या प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब। अब प्रेजेंट में होगा तो क्या होगा? जानते हैं क्या होगा? प्रेजेंट में होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ना तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ये ना होगा। फ्यूचर में भी होगा तो सिंपल फ्यूचर होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और फिर टेंस की बात आ गई ना, बोले ना टेंस अगर याद है तो थोड़ा सुविधा होगी, नहीं तो थोड़ा कठिनाई हो सकती है। इतना भी बड़ा भारी नहीं है कि टेंस नहीं आता, नहीं आएगा, थोड़ा कठिनता से आएगा, आता है। चलिए अब थोड़ा सा मान लिए तो आपको तो पता है, पहचान लीजिए। हम ऐसे बच्चों को समझा रहे हैं जो टेंस पढ़े नहीं या डायरेक्ट नर्सिंग क्लास में बैठ गए हैं या देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए थोड़ा बता दें कि कैसे पहचानिएगा आप। प्रेजेंट टेंस में जो होगा उसका पहचान है कि भैया V1 होगा नहीं तो V5 होगा। क्या होगा? V1 होगा नहीं तो V5 होगा। क्या? कौन सा चीज? अरे भैया रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाहर वाला जो वर्ब है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या होगा? V1 होगा नहीं तो V5 होगा। ना होगा तो इज एम आर के साथ होगा, इज एम आर के साथ होगा। अब V4 लिया होगा अपने साथ में। नहीं होगा तो क्या होगा? हैज हैव होगा और उसके बाद में V3 होगा। उसके बाद वो नहीं होगा तो क्या होगा? हैज हैव के बाद बीन के बाद V4 लिया होगा, ऐसा चीज होगा। ठीक है, तो पहचान में आ जाएगा आपको कि भैया कि सिंपल कौन टेंस में है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, अगर फ्यूचर टेंस में होगा तो क्या होगा? शैल विल होगा, सीधी बात, शैल विल होगा ही होगा बस। और उसके बाद कुछ रहे चाहे न रहे, पहचानना सिंपल है। प्रेजेंट टेंस में होगा V1 या V5, इज एम आर हैज हैव, याद रखिएगा। V1 या V5 इज एम आर हैज हैव, V1 या V5 इज एम आर हैज हैव। प्रेजेंट टेंस में होगा तो पहचान लीजिएगा फटाक दिगर, V1 है, V5 है, इज एम आर है या हैज हैव है, तो प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर फ्यूचर टेंस में होगा तो शैल विल हो गया भैया, इतने काफी है, आगे मत बोलिए। फ्यूचर टेंस होगा, आगे क्या होगा बाद में देख लेंगे, टेंस पढ़ लेंगे, है ना। तो इतनी चीजें समझ में आ गया तो आप पहचान लीजिए कि केस 1 लगेगा। फिर बता रहे हैं केस 1 क्या लगेगा, क्या होगा, वो बाद में बता देंगे, इसके जस्ट बाद। तो समझ में आ गया। अब दूसरा केसेस क्या है इसका, जैसा हाँ एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सेज लगा हुआ है, तो सेज लगा हुआ है तो आप इजिली कर सकते हैं सेज लगा हुआ है तो कौन V5 है ना, क्या V5 सॉरी V5 है, तो V5 है तो समझ गया कि कौन टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। अब कौन प्रेजेंट टेंस होगा छोड़ दीजिए, 4 को होता ना, 4 को पहचानना भी नहीं है आपको, बाद में देखा जाएगा उसको। अब ये समझ लिए कि प्रेजेंट टेंस है, बस इतना ही काफी है। अब है यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए क्या दूसरा का नंबर में शैल भी शैल लगा हुआ है ना, समझ आइए क्या है, फ्यूचर टेंस। बस हो गया, पहचान करने आ गया ना, बस। अब इतना ही पहचाना ही तो काफी है, आगे देख लेंगे, टेंस को पढ़ लेंगे 2 दिन में, क्लियर हो जाएगा वो भी। चलिए अब देख लेते हैं केस 1 समझ में आ गया। केस 1 कब लगेगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो केस 1 लगेगा, क्लियर। चलिए दूसरा नंबर केस क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट में होगा, और इसका पहचान सिंपल है, V2 होगा, ज्यादातर V2 होगा। 90% केसेज में क्या होता है, V2 होता है, और 10% केस आपको इंटर में नहीं आता है, बढ़िया बात है। 10% केसेज होते हैं वो आपको जो हायर कॉम्पिटिशन का LDC UDC का तैयारी कीजिए ना उसमें आता है, मतलब आपको 90% केसेज में V2 होता है, बस V2 समझ लीजिए, हो गया पास्ट टेंस, सीधी बात है ना, पहचान आसान। जैसे देखिए यहाँ पे सेड V2 है, से का V2 होता है सेड, वर्ब का दूसरा रूप है ना, वर्ब का 5 रूप होता है ना, तो V2 को कहते हैं वर्ब का दूसरा रूप है ना। तो वर्ब फॉर्म तो याद करना पड़ेगा भैया, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं चलाना, टेंस का ना वॉइस का ना नरेशन का, वर्ब तो ही सीखना ही पड़ेगा आपको, वर्ब का फॉर्म याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सेड, समझ गया, V2 है तो पास्ट टेंस में याद रखिए। केस 1 यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, केस 2 यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, समझ में आ गया। और केस 3 स्पेशल केसेस होता है, उसको हम लोग सीखेंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहले किसको सीखने आ रहे हैं हम लोग, केस 1। चलिए देखते हैं केस 1 क्या है। केस 2 केस 1 क्या है, केस 1 में कैसे बनाएंगे इसका रूल समझ लिए, बहुत बारीकी ढंग से समझिए रूल को। रूल क्या है, अगर से रहेगा तो से रहने दीजिएगा, सेज रहेगा तो सेज ही रहेगा, सेज के बाद अगर टू रहेगा तो टेल में बदल दीजिएगा, अगर सेज के बाद टू रहेगा, सेज के बाद टू रहेगा तो टेल्स में बदल दीजिएगा। शैल विल के बाद अगर से रहेगा, उसके बाद टू रहेगा, तब आप इसको टेल में बदलिएगा। अदरवाइज अगर खाली टू नहीं रहेगा तो ये भी बेचारा टेल में नहीं जाएगा, इस से में ही रहेगा, ओके, से में ही रहेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत।
अब समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। अभी तो हम बता रहे हैं रूल बताना और करके अप्लाई करके देखने में बहुत फर्क होता है। अब पता है ताजमहल ऐसा है वैसा है, इधर है उधर है, उससे अच्छा होकर ताजमहल जाकर देख लीजिए, आराम से समझ में ताजमहल कैसा है कि नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली नहीं, हम आपको थ्योरेटिकली बता रहे हैं कि ऐसे है ऐसे ऐसे है, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे अभी जस्ट, तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहले रूल को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा बताते हैं आपको। सेकेंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। थर्ड पर्सन होगा नो चेंज होगा। 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, बस इतना याद रखिए। अब क्या है हो जाएगा बात। चलिए केस 3, सॉरी केस 2 में तो चलिए रहे हम। हाँ, इसका जो पॉजेसिव केस है ना, वो तो आप केस समझना पड़ेगा आपको, केस क्या होता है, पर्सन क्या होता है, नंबर क्या होता है, सब समझा देते हैं आपको। तो ये केस सेम रहता है। आप क्या होता है बताते हैं आपको। हाँ, एक चीज और, कनेक्टर के रूप में जो इन्वर्टर कॉमा रहेगा ना, यहाँ पे देखिए इन्वर्टर कॉमा रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा जो रहेगा, तो इन्वर्टेड कॉमा जो स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे इसको कहते हैं कनेक्टर के रूप में दैट लगाइएगा। क्या लगाइएगा, दैट कनेक्टर जोड़ेगा। एगो इधर रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच, इधर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, दैट का काम होगा जोड़ना। ओके, इतना चीज समझ गया। बस आप देखिए कैसे सीखते हैं हम लोग। चलिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए एग्जाम्पल है। अब पहले ये देख लीजिए कि पहले तो बनाना है, ठीक वही वाला क्वेश्चन कि मच्छर भगाने के लिए सबसे जरूरत वाली चीज क्या है। इस क्लास से मच्छर भगाना है तो इसके लिए जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज इस क्लास से मच्छर भगाना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है, मच्छर का होना। मच्छर है तो ना भगाइएगा। तो इसको नरेशन चेंज करना है तो सबसे जरूरी चीज क्या जानते हैं, पहले देख तो लीजिए डायरेक्ट में है कि नहीं। तो पहले देखिए डायरेक्ट में है कि नहीं, आप बताइए। कछुआ मोटी क्या चीज दिमाग में लगता है। चलिए वही वाला कहानी हो गया कि भैया आटा पिसाने जाना है, तो आटा है तो पिसाने कहा जा रहा है। चलिए नॉर्मल बात छोड़िए। अभी देखिए पहले देखिए डायरेक्ट नरेशन है कि नहीं, इसे देखिए डायरेक्ट नरेशन है क्या, ये डायरेक्ट नरेशन है। चेक करना तो मिनटों का काम है। बस देखिए ना यहाँ पे कि भैया इन्वर्टर कॉमा में है कि नहीं, इन्वर्टर कॉमा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, भैया सब डायरेक्ट नरेशन में है। बिना पढ़े बिना अर्थ निकाले पता डायरेक्ट नरेशन में है। तो क्या चेंज करना है, किसको में चेंज करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है ना। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले राम को मत कुछ कीजिए, आप इनडायरेक्ट बनाना है इसका ना। तो आप क्या किया, राम को चेंज नहीं किया, राम को राम ही लिखिए, राम। सेज टू है ना, तो आपको पता है सेज टू बदलता है किसमें, टेल्स में। गुड, क्या बदलेगा, टेल्स। हर है तो हर ही रहने दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा इसके जोड़ने के लिए क्या बताया आपको, तो डैट लगा दीजिए। अब आपको बता दे थोड़ा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन, ध्यान दीजिएगा, आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। यू जो होता है यू होता है सेकेंड पर्सन। इसके अलावा सब जो होता है ही सी इट, क्या ही सी इट दे, चाहे नाम जो होता है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। क्या होता है, थर्ड पर्सन। याद रहेगा। आई वी क्या होता है, यू क्या होता है, ही सी इट दे क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बस सिंपल से इतना ही काफी है, नहीं हो गया। अब ज्यादा नहीं, ज्यादा सिखाएंगे तो फिर उधर का ही दे रखना। अब इधर इतना ही। अब देखिए तो आप बताइए आई कौन पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन लिखिएगा 1 2 3 SON। बेटा 1 2 3 है ना, है ना, बेटा 1 2 3 बेटा 1 2 3 है ना। तो एक फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन ही है ना, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है देहाती में। तो राम का क्या लिखेंगे भैया, ही लिखेंगे। राम के तो ही आता है प्रोनाउन में, बोले ना प्रोनाउन थोड़ा आना चाहिए, तो ही लगा दिए।
अब यहाँ पे लव है, कौन कौन टेंस में है, ये तो भैया भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे लव का तो आई लव लिया है, बट ही तो लव्स लेगा ना अपने साथ, क्योंकि ही सी शीट के साथ तो V5 लगता है ना, तो ये लेगा लव्स, तो इसको कुछ मत कीजिए, लव्स लिख दीजिए। अब बताइए यू कौन पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसका अनुसार बोलता है, तो एक ऑब्जेक्ट कथी है, तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर के अनुसार, तो हर का हर हो जाएगा, है ना, हर। तो यहां तक चेंज हो गया। आई बदला है ही में, लव क्यों हुआ है लव्स, क्योंकि ही जब आई था तो लव था, ही हुआ था लव्स हो गया, वो तो अपना सब्जेक्ट के अनुसार बदला है बेचारा। यू सेकंड पर्सन है तो किसका अनुसार बदला है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो गया, हर हो गया। और एंड है तो बेचारा एंड ही रहेगा, एंड में थोड़ी ना कुछ करना है हमको। योर, योर कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन, यू का केस होता है ना, यू 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 योर योर्स, प्रोनाउन का केस पढ़ा देंगे आपको, समझा देंगे, टेबल ही याद हो जाएगा, पूरा दिमाग में सेट कर देंगे, एकदम एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा वो चीज, ठीक है, उसको हो जाएगा। अभी फिलहाल में देखिए, यू जो है ना बदलेगा, योर बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट का क्या है, हर, हर का होता है हर्स, हर होगा, सॉरी हर का हरे होता है, हर। कैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैट, कैट कौन पर्सन है, ही सी इट, चाहे कोनो नाम, कौन पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, सीधे रख दीजिए उसको, बन गया, बन गया, इनडायरेक्ट ऐसा बन गया। बट आपको परेशानी अभी थोड़ी ना, अभी तो बहुत सारी चीज हम सीखेंगे, क्या कैसे चेंज किए वो सब थोड़ा सीखेंगे ना, तो आ जाएगा। चलिए अगर दो और देखते हैं, रात भी हो रही है, नहीं राधा क्या लगेगा, राधा रहेगा, आप लोग बताइएगा। सेज टू टेल्स मी मी, अरे भैया सबसे पहला काम तो हमने वो करवे नहीं किया कि देखे नहीं कि कौन टेंस केस लगेगा, केस देखिए तो केस सेम है ना, ऐसा नहीं केसवा अभी देखे नहीं, कैसे बना दी केस है ना, केस होने वाला एग्जाम्पल लिखे थे यहाँ पे, बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 1 यही होता है कि केस पता नहीं है केस कौन है, तो केस देखिए यहाँ पे सेज V5 लगा है, केस वन, देखिए यहाँ पे सेल बिल आ गया केस 1, यहाँ पे V5 आ गया केस 1 है ना, तब ठीक है। केस 1 नहीं होता तब तो ये रूल सब नहीं लगता, तब दूसरा केस 1 नहीं आता तो रूल अलग लगता है बुआ, हाँ चलिए हो गया। अब देखिए मी तो मी लगेगा, कनेक्टर क्या लगा, कनेक्टर दैट, आई फर्स्ट पर्सन किसका अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राधा, राधा के लिए क्या लगेगा, सी। हेल्प्ड है तो हेल्प्ड रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, हेल्प्ड। ही थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हिम का ही में रहेगा। एंड हो जाएगा, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ब्रदर नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, ओके बन गया। चलिए आगे देखते हैं, वी का वी हो गया। सेल है, सेल सेज टू बदलेगा, सेल तो सेल रहेगा, आई किस में बताइए, टेल में। यू है तो यूए रहेगा, यहाँ के बाद में बदलते हैं तो डैट लगा दिए, आई कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन किसका सा बोलता है, ऑब्जेक्ट बात तो हुए है, तो यू का यूए रह जाएगा, आर का आर रह जाएगा। माई किसका रूप होता है, आई का माई होता है, तो आई कौन पर्सन है, तो माई भी फर्स्ट पर्सन किसका सा बदलेगा, सब्जेक्ट कथी है, अब वी वाला में माई के सामने आवर होता है, आवर वो बता देंगे, आप घबराइए नहीं, कैसे क्या होता है बता देंगे, आवर होता है, ठीक है आवर। बेस्ट है तो बेस्ट, फ्रेंड है तो फ्रेंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम, ओके इसको सेम टू सेम उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं, राधिका है तो राधिका, सेज है तो आज भैया सेज टू रहेगा तो ना बदलेगा, तो सेज है तो सेजे रह जाएगा, इनमें टू रहता ना, इनमें टू तब हम बदलते हैं टेल्स में, नहीं तो नहीं बदलेंगे, टू नहीं है तो नहीं बदलेंगे, ओके इस सेज का सेजे रहेगा। डेट लगेगा, कनेक्टर लगेगा, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, राधिका है, राधिका को आता है सी, और सी के लिए आर थोड़ी ना लगता है, ईज लगता है, गोइंग तो भर भाई कला चेंज कर जाएंगे, टू तो रहेगा ही रहेगा, हेल्प रहेगा ही रहेगा। हिम कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज नहीं होता। ये थोड़ा सा आप 10% सीखे हैं, अभी 90% सीखना है।